चलो मैप स्टार्ट करते हैं। जो हमारी मैपिंग है, हमने क्या पढ़ा था पहली मैपिंग में, हमने ये रिवीजन करेंगे दोबारा से, इसका रिवीजन सीरीज है, ठीक है ना। तो अपनी मैपिंग स्टार्ट करते हैं। लाल सलाम, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने मैपिंग में क्या पढ़ा था, एक पामेर नॉट पढ़ा था, एक जगह है पामेर नॉट जो हिंद साइड है, वहाँ से सारी साइड निकलती हैं। एक तो हिंदकुश निकलती है, अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाती है, जो दुरंतो लाइन बोलते हैं, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मतलब उनकी बॉर्डरिंग लाइन है। और इधर को निकलती है कुरनूल, कुन्नून निकलती है, इससे एक और निकलती है तानसेन करके ऊपर निकलती है, वो चाइना में जाती है। ये कुन्नून तिब्बतन रीजन में जाती है। जो इंडिया में आती है उसे काराकोरम बोलते हैं। पहली रेंज जो इंडिया में आती है उसे काराकोरम बोलते हैं, रेंज को। जो इंडिया में पहली रेंज आती है, काराकोरम के नीचे कौन कौन सी आती है? काराकोरम के नीचे आती है आपकी लद्दाख आती है। लद्दाख के नीचे कौन सी आती है? जास्कर आती है आपकी, ये जास्कर। जास्कर के ऑफ शोट में, लद्दाख के ऑफ शोट भी बोल सकते हैं, कैलाश रेंज है। ये कैलाश रेंज है जहाँ पे मानसरोवर लेक है, जहाँ पे आपकी मानसरोवर लेक है, जिससे ही मोस्टली रिवर निकलते हैं। कौन सी? सतलज निकलती है, ये चली जाती है, इधर निकल जाती है। इंदस, इंदस तुम्हारी ऊपर चली जाती है, ये चली जाती है, इंदस चली जाती है, इधर ब्रह्मपुत्र आ जाती है यहाँ से टर्न लेके। तो हमने ये पढ़ लिया था सारा कुछ। फिर हमने ये पढ़ा था कि आपका काराकोरम में कौन कौन सी आपके पामे नोट से निकलती है। काराकोरम यहाँ से गिलगिट रिवर निकलती है। जो गिलगिट रिवर जो है आपकी कौन सी है, मतलब ये इंदस की आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, गिलगिट जो निकलती है, ठीक है ना। फिर उसमें पढ़ा था कि एंशियंट नेम इसका क्या था, कृष्णा ग्रीस का एंशियंट नेम था इसका। फिर उसमें पढ़ा था कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, जैसे आपके सियाचिन है, बलतोरा है, बैफा है, हिस्पर है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेगा कौन सी रेंज में कौन सा ग्लेशियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। हाईएस्ट पीक मैंने पढ़ाई थी आपको कि माउंट K2 है, उसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। गॉडविन नाम से होटल चलते हैं, गॉडविन, ठीक है ना। और भी चीज़ चलते हैं। गॉडविन मतलब एक तरह से क्या बोला जाता है, ऊंची पीक एक तरह से बोला जाता है गॉडविन, मतलब कि पीक, शिखर एक तरफ से। तो गॉडविन ऑस्टिन है, K2 की पीक है, K2 की हाईएस्ट पीक। काराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है K2 है, जो इंडिया में आती है। अभी वो पीओके में, प्रेजेंटली इट इज़ इन पीओके, बट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आफ्टर आफ्टर जो एवरेस्ट है वो K2 ही है हाईएस्ट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था अगर ऑप्शन में आपको दो ये आ जाए, काराकोरम भी हो उसमें, मतलब उसमें माउंट K2 भी लिखा हो और कंचनजंगा भी लिखा हो, तो हमें हमेशा K2 पे टिक मारना है। और K2 नहीं है, ठीक है, इंडिया की, और उसमें कंचनजंगा ही लिखा है ऑप्शन में, तो कंचनजंगा पे मारना है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक भी पढ़ी थी हमने। गुचेरमू फर्स्ट पढ़ी थी, हिडन पीक है, फिर ब्रॉड पीक है, हमने गुचेरमू 2 पढ़ी थी, ये वाली सब। तो ये सारी पीक्स है, ठीक है ना। फिर इसमें काराकोरम लाइज इन पामीर। मैंने बताया कि पामीर नॉट कैसे फॉर्म हुआ था, कि पहले इंडिया जब यूरेशियन और इंडियन प्लेट का मूवमेंट हो गई, जब वो टकराई कहीं पे, तो ये पामीर नॉट पे ही वो टकराई थी पहले। तो इसी से वो रेंज डेवलप होने स्टार्ट हो गई। जितनी बार वो हिलती रही ऐसे ऐसे, तो रेंज डेवलप होती गई। अब उसके बाद क्या हो, पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सी रिवर निकलती है। मैंने बताया था आपको, शेयोग ट्रिब्यूटी निकलती है, इंदस की जो ट्रिब्यूटीज है वो भी यहीं से निकलती है। फिर या आपकी याकान रिवर है, यहाँ से निकलती है ये वाली। फिर ये सब पढ़ने वाली चीज़ है। फिर मैंने आपको अब लद्दाख में आता है। लद्दाख कौन सी आती है, देखो मैंने मैप बना रखा था इसमें। सबसे ऊपर काराकोरम होगी, फिर ये आपकी लद्दाख होगी, इसके ऑफशोट में हम बोल सकते हैं कैलाश रेंज भी हो सकती है। मैंने थोड़ा नीचे लिया आया, पर यहीं पे थोड़ा समझाने के लिए मैंने नीचे लिया है थोड़ा ये। फिर ये जास्कर होगी, फिर ग्रेट हिमालय बोल देंगे, या फिर ग्रेट हिमालय हो गई, फिर पीर पंजल आ जाती है, फिर धौलाधर आ जाती है नीचे, फिर शिवालिक आती है, ठीक है ना। धौलाधर, पीर पंजल, शिवालिक, ये रेंज आ जाती हैं। तो हम इसमें आते हैं दोबारा, अपने उसमें आते हैं। जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है, इससे कौन कौन सी रिवर निकलती है हमारे? जो शेयोग रिवर निकलती है, देखो इससे बिटवीन, नहीं शेयोग तो उससे निकलती है काराकोरम से, पर जो लद्दाख रेंज है वो बिटवीन किसके है, शेयोग और इंदस रिवर के बीच में है, ठीक है ना। और उसकी हाईएस्ट पीक है रक्का पोशी। हाईएस्ट पीक किसकी है? लद्दाख की। लद्दाख आप घूमने जाओगे तो वहाँ पे रक्का पोशी पीक पे आप खड़े होगे तो आपको क्या दिखाई देगी? नॉर्थ में आपको शेयोग रिवर दिखाई देगी, और साउथ में आपको कौन सी रिवर दिखाई देगी? इंदस दिखाई देगी। तो लद्दाख रेंज वहाँ पे है। फिर मैंने देखो ये हाईएस्ट रेंजेस है इनकी। काराकोरम की मैंने बताया आपको लद्दाख है, वो काराकोरम की K2 है, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। लद्दाख की रक्का पोशी है, और कैलाश की कैलाशी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी रेंज की कौन सी पीक इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, जो हिमालयाज है ना अपने, वो कुछ पार्ट में बटे हुए हैं। जो ट्रांस हैं वो सबसे ऊपर वाले हैं, कुछ मिड है, कुछ उसके बाद लेसर है, फिर शिवालिक है। तो देखो एक ग्रेट हिमालयाज, मतलब ग्रेट हिमालय के ऊपर सीधे
कौन से आएंगे, ग्रेट हिमालय के ऊपर आएंगे आपके ट्रांस हिमालयास। ट्रांस जो स्टार्टिंग होती है ग्रेट हिमालय से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना, हिमालयास की। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, वो ग्रेट हिमालय रेंज स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत, नंगा पर्वत टू बरवा, हाँ नामचा बरवा। नामचा बरवा से खत्म होते हैं। अब इसमें हिमालय क्या है, पैरेलल है, एक फोल्ड माउंटेन्स हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि ओल्डेस्ट रेंज इन द ग्रेट हिमालय रेंज। मतलब ये जो ग्रेट हिमालय की पूरी रेंज है ना सारी, ये सब सब मिला के जितनी है तुम्हारी लेसर ये वो सब, उसमें मतलब ओल्डेस्ट पैरेलल फोल्ड माउंटेन है उसके अंदर। और पूरे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन देखोगे तो आपके अरावली है, जो आपकी दिल्ली रिज से स्टार्ट होकर गुजरात तक कच्छ तक जाती है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। बट सबसे ओल्डेस्ट कौन से है भाई, ग्रेट हिमालय। सही सही बात है। वो जो पहली बार में पकड़ टकराए तो पूरी कंटिन्यूस चेंज में सबसे पुराने वही हुए, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बोलता है कि इसमें हाईएस्ट पीक इसी रेंज में आती है, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है ना वो इसमें ही आती है, ग्रेट हिमालयाज में, हिमाद्री भी बोलते हैं इसे। तो इसी में सबसे हाईएस्ट पीक आती है, क्योंकि आती है क्योंकि माउंट एवरेस्ट देख लो, उसके बाद आपका मकालू देख लो, मनसालू देख लो, ये सब नेपाल में है। अन्नपूर्णा देख लो, जो इंडिया के साइड में है वो कंचनजंगा है, और नंगा पर्वत है जो इंडिया के साइड में है, वहीं पे केटू है वो, जो इंडिया के साइड में, ये सब नेपाल में है, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे कैसे कैसे अरेंज करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। कुछ फेमस पासिस भी हैं, जैसे भुटजिल पास है, जोजिला पास है, इनको कश्मीर में है, और छिपकिला पास और बारालाचा पास और हिमाचल में, जहाँ पे मैं घूम गया था, घूम गया हूँ, यही दोनों पास थे, छिपकिला और बारालाचा पास है। फिर टंगला, नीतिला और लिपुला, यूपी नहीं यूके करना है, ये पुरानी बुक है, तो इसे यूपी यूके करना, उत्तराखंड में है। लिपुला, नीतिला और तंगला, यही मानसरोवर जाने के पासिस है। फिर मैंने बताया था आपको बारालाचा किसमें पास, कौन कौन से बिटवीन में, जो लेह में जाता है, और छिपकिलावास वो मानसरोवर में जाता है हिमाचल से, मानसरोवर हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश से। और ये तीनों किस में है, ये यूपी उत्तराखंड में है। और फिर ये आ जाएगा जलेबला पास और नथुला पास इन सिक्किम, नथुला पास इन सिक्किम, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी इशू चल रहा है, क्योंकि आज की न्यूज़पेपर में आपको एक इशू बताता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, ये थोड़ा दिमाग, हाँ हाँ, ये देखो ये आया था, नाकू पास आ जाएगा कि इंडिया, मतलब इंडिया और चाइना के ट्रुप का क्लैश हुआ है नाकू पास में, ये भी सिक्किम में है। नाकू पास पहले कहाँ हुआ था, वो पेंगोंग तपेसो लेक में था, वहाँ पे इशू था। अब जो हुआ कश्मीर मतलब लद्दाख रीजन में, अब नाकू पास सिक्किम में हुआ है। तो मैं आपको सारे पासेस दिखा देता हूँ जो सिक्किम के अंदर है, ठीक है ना, जो सिक्किम के अंदर है सारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अरेंज करने को भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। सबसे पीक पे कौन सा है, देखो ये कौन सा पास है, ये आपका है नाकू पास, ये नहीं, ये है नाकू पास जो ऊपर है, ये नाकू पास है, देखो बिल्कुल, ये कहाँ सिक्किम में है, और चाइना ऊपर है, तिब्बत में नीचे, तो नाकू पास है सबसे ऊपर, नाकू पास। फिर आता है कौन सा, ये दूसरा पास कौन सा है, डोंग खा पास, डोंग खा पास, डोंग खा ला पास, ये भी दोनों ऊपर, देखो ऊपर ही हैं दोनों, डोंग खा ला पास, ये भी नाकू पास, ये भी सिक्किम में है। फिर आते हैं हम आपकी वेस्ट साइड में, यहाँ पे जिम्बू ग्लेशियर है, जीमू ग्लेशियर, जीमू ग्लेशियर का है, कंचनजंगा पीक है ना, ये कंचनजंगा पीक, जीमू ग्लेशियर, जो कंचनजंगा आपकी माउंटेन है जो इंडिया में साइड है, उसमें आता है जीमू ग्लेशियर, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो यहाँ दो पास है, ये ट्राई जंक्शन बोला जाता है कहीं ना कहीं, ट्राई जंक्शन क्यों बोलता है, चाइना भी आता है इधर कहीं ना कहीं, ये आपका भूटान भी आता है कहीं ना कहीं, यहाँ से इंडिया भी आता है, तो ये दोनों पास ही ट्राई लोकेशन ही बोले जाता है कि तीनों को कवर करती हैं, भूटान को भी, इंडिया को भी, और चाइना को भी। यहाँ पे कौन सा पास है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो पाएगा नथुला पास, नथुला पास देखो ऊपर के साइड है, और नीचे के साइड उससे कौन सा है, ये वाला कौन सा है, इजलिपला पास है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, लोकेशन सबसे ऊपर कौन सा आएगा, सबसे ऊपर आएगा आपका, आपका नाकुला, नाकुला। फिर उसके नीचे आएगा नथुला, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पे आपको चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक किसे बोलते हैं, जैसे ये नेक बनाता है बांग्लादेश, ये बनाएगा नेक, ये देखो नेक बना रहा है बांग्लादेश, ये चिकन टाइप की नेक बना रहा है। तो यहाँ से बहुत कम रास्ता बचता है इंडिया को, अगर यही रास्ता चाइना कब्जा लेना तो कट ऑफ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, तो इसे चिकन नेक बोलते हैं, इस रीजन को चिकन नेक। देखो यहाँ से कितना पतला, सिलगुड़ी, ये सिलीगुड़ी है ना, यहाँ देखो कितना छोटा एरिया बचता है, कुछ ही किलोमीटर का एरिया बचता है, इतना एरिया।
अगर चाइना इसे कट ऑफ कर दे किसी तरह करके ना, तभी तो वो यहाँ पे लड़ाई करता रहता है, अपना भूटान को, अपना ये वाले एरिया चुंबी वैली जो है इसे अपना एरिया बताता रहता है। ठीक है ना, तो वो चाहता है कि अगर हमारे यहाँ स्टैटिक लोकेशन आ जाए तो हम इंडिया को कट कर सकते हैं और एक तरह से ये अलग हो सकता है। तो हमने कौन कौन से पास पढ़े, सबसे ऊपर है नाकुला पास, सबसे ऊपर है। ठीक है ना, सिक्किम में जो लोकेशंस हैं। फिर हमने अपने डोंगखाल डोंगखाला पढ़ा, और फिर हमने नाकुला पढ़ा, और हमने जीमू ग्लेशियर पढ़ा है, कंचनजंगा हिल्स में है ग्लेशियर्स। और फिर हमने नाथुला पढ़ा, नाथुला के बाद में जिलेपला पढ़ा, नीचे है उससे, नाथुला से नीचे है। तो रेंजिंग ऑर्डर में भी आ जाए तो आप इसे कर सकते हो आराम से। अब हम आते हैं अपनी उसी पे आते हैं। ठीक है, हम कहाँ थे, हम यहाँ कर लिया था। फिर हमने ये सारे पासेस पढ़ लिए। देखो ये सिक्किम में है, जलेपला मैंने बता दिया, नाथुला बता दिया, इसमें एक और ऐड कर लिया नाकू, नाकू पास वो सबसे ऊपर है। फिर डोंगला पास वो साइड में है उसके, तो दोनों ऊपर के साइड है। तो 3 पास इसमें और ऐड कर लेना, 2 पास सॉरी और ऐड कर लेना। नाथुला के नीचे जलेपला, जलेपला के ऊपर मतलब नाथुला के ऊपर डोंगखला, और उसके ऊपर नाकुला। ठीक है ना, तो ऐसे भी हमने 4 पास और देख लिए। फिर आते हैं हम, इसी में आती है जास्कर रेंज, इसी के अंदर आती है जास्कर रेंज। अभी कहाँ पे सिंगे, ट्रांस हिमालयास में, साउथ साइड जो होती है ट्रांस हिमालयास की, जैसे आपका लद्दाख जो ट्रांस हिमालयास रीजन में आता है, उसके साउथ साइड में जो ट्रांस हिमालयास की, वहाँ पे आती है जास्कर रेंज। कौन सी आती है, जास्कर रेंज। ठीक है ना, अभी क्या है मतलब इसमें क्या, एक्सटेंड फ्रॉम उत्तरांचल टू जम्मू कश्मीर, मतलब ये जम्मू कश्मीर से लेके उत्तरांचल, जो मैंने बताया था कि उत्तराखंड हो गया 2005 में, उसका नाम चेंज कर दिया गया तो उत्तरांचल बना दिया गया उसे। तो जांस्कर भी उसी में आती हैं, आपके किस में आती हैं, ग्रेट हिमालय। डायरेक्टली पूछेगा आपसे लद्दाख रेंज कम अंडर, इसमें क्या देगा आपको, ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती हैं। आपको दे देगा धौलागिरी दे देगा, जास्कर दे देगा, मतलब जास्कर दे देगा आपको, उसके बाद आप कौन सी दे देगा, लद्दाख दे देगा। तो वो जैसे कंफ्यूज कर करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। फिर मैंने बताया धौलागिरी, फिर ये नागा पर्वत में बताया कि बिल्कुल स्टार्टिंग होते हैं यहाँ से ही, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल जो रेंज है, गढ़वाल इधर की साइड रेंज है उत्तराखंड की, इधर के साइड की, इधर की साइड आती है कुमाऊँ। तो इधर के साइड तक आपकी आती है ये नंगा पर्वत, जो पूरी है जास्कर रेंज है। ठीक है, पार्ट ऑफ जास्कर रेंज, बट ज्योग्राफी कन्फाइंड टू जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल। थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ें हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय रेंज इन इंडिया, फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कंचनजंगा। कौन सी, फर्स्ट तो गेटू कंचनजंगा। फर्स्ट K2 है। ये पूछ रहा है कि इन इंडिया, ठीक है ना, फर्स्ट K2 है, क्योंकि नंगा पर्वत भी पीओके में आती है। तो फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट K2 है। ठीक है ना, फिर इसमें आते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नंगा पर्वत, देखो लोकेटेड इन नेपाल। देखो ये कैसे है, ये पूरी जास्कर रेंज आ रही है। ठीक है ना, ये जास्कर रेंज आ रही है पूरी है। ठीक है ना, इसी का ही इन्होंने जो इधर वाला रीजन है, नंगे से नंगा पर्वत आ रहा है, जो उत्तरांचल तक चल के आता है, उत्तराखंड तक चल के आता है, गढ़वाल हिल्स तक। ठीक है ना, इधर वाला रीजन को ही कंटिन्यू करेंगे तो धौलाघर बता देंगे, धौलागिरी, धौलाधर नहीं धौलागिरी, इस वाले रीजन को, जो नंगा पर्वत का कंटिन्यूएशन है, नंगा पर्वत लोकेटेड इन द नेपाल। तो ये ऐसे है पूरा। हमने ग्रेड पढ़ लिए, ग्रेड में हम लेसर में आते हैं। लेसर में कौन कहाँ कहाँ आते हैं, देखो ये दून्स वैली बनती है। मैंने आपको बताया था दून्स वैली को, ये पतली दून कैसे फॉर्मेशन हुआ, पहले वो वैली हुआ करती थी ऐसे। तो आपका ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय से पानी आया, इधर शिवालिक हुआ करते थे, इधर से पानी आया तो वैली में भर गया वो पानी, सारा पानी वैली में इकट्ठा हो गया। तो उससे सेडिमेंट्स वो लेके आई, उन्होंने प्लेन बना दिया वहाँ पे, वैली में प्लेन डेवलप कर दिया सेडिमेंट से पूरा फिलिप करके। उसके बाद क्या, पानी ने कोई स्पेस, शिवालिक में कोई स्पेस अपना ढूंढ लिया, जो सॉफ्ट रॉक्स थे वहाँ से प्लेस निकाल लिया और वहाँ से बाहर निकल गई। ठीक है ना, फिर वहाँ से गंगा बाहर चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी प्लेन बन गया, यहाँ पे खाली हो गया, और फिर एक पर्टिकुलर मतलब पाथ बना लिया पानी ने अपने बहने के लिए, तो वैली खाली हो गई पूरी। तो उसको क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं, उनको दून्स बोलते हैं। वहाँ पे लोग भी रहने लगे, फिर पतली दून, देहरादून, ठीक है ना, कोटरी दून। तो ये दून्स हो गए। ये भी किस में होते हैं, लेसर हिमालयास में, और आपका शिवालिक के बीच में बने होते हैं ये। ठीक है ना, ये हो गया। फिर आपका पीर पंजल, इसकी रेंज है पीर पंजल, जो कश्मीर पंजाब में निकल के जाती है, झेलम रिवर निकलती है। कोई बता सकता है झेलम रिवर कहाँ से निकलती है, वेरीनाग कश्मीर। हाँ वेरीनाग कश्मीर से निकलती है। ठीक है ना, वेरीनाग कश्मीर से निकलती है, और फिर अपर इसके मतलब टू द अपर ऑफ ब्यास,
जो ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है? बिहार से मुझे मिलेगी रोहतांग। रोहतांग पास नहीं, से। तो ब्यास और झेलम के बीच में कौन से हैं? पीर पंजल से। ठीक है ना, जो आपकी झेलम और किसके बीच में, ब्यास के बीच में कौन सा है? पीर पंजल रेंज है आपकी। ठीक है ना, सेपरेटेड फ्रॉम जास्कर बाय द वैली ऑफ कश्मीर। अब आपको एक चीज़ और आएगी दिमाग में, एक चीज़ और आएगी, जैसे ये आपकी जास्कर है, ये आपकी पीर पंजल रेंज है, इनके ही बीच में कौन सी वैली है? कश्मीर वैली है। इनके ही बीच में कश्मीर वैली बनी हुई है, लिखा है ना इसमें, सेपरेटेड फ्रॉम जास्कर रेंज बाय द वैली ऑफ कश्मीर। सीधा पूछे कश्मीर वैली इज बिटवीन जास्कर एंड दूसरी पीर पंजल। ठीक है ना। फिर इसमें कौन कौन से, कृष्णा गंगा, झेलम, चिनाब कट थ्रू द पीर पंजल रेंज, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। फिर पीर पंजल एंड बनिहाल पास ये इसी रेंज में आते हैं, ये भी याद रखना, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर आपको यही पता होना है कृष्ण गंगा कौन सी इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटीज है, झेलम कौन सी है, चिनाब कौन सी है, चंद्रभागा ये कहाँ से निकलती है? चंद्रभागा ये अपनी 12 लच्छा से निकलेगी, ठंडी हाँ, मिलके वो बन जाएगी चेन। 12 लच्छा से मिलेगी, प्लेन में आके चिनाब बन जाएगी। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में प्लेन में जाती है, कश्मीर रीजन में। फिर इसमें धौलाधर रेंज बिल्कुल लास्ट रेंज है, धौलाधर रेंज बिल्कुल लास्ट रेंज है। लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं इन्हें, मिड हिमालयाज भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं, क्योंकि हिमाचल में बहुत रेंज ये बहुत कवर करती हैं, ज़्यादातर हिमाचल में ही ये रेंजेस है, तो इसलिए हिमाचल बोलते हैं। ठीक है ना, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज में। ठीक है ना, धौलाधर रेंज पे गया था मैं तो। ठीक है, इसमें कौन सी है? इसमें तरुण, TRIUND, तरुण करके एक ट्रैकिंग पॉइंट है, वो धौलाधर रेंज में ही जाता है सीधा। ठीक है ना, तो इसमें लेसर हिमालयाज है और इसकी कंटिन्यूएशन ईस्टर्न वर्ड, जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका धौलाधर, और बीच में कट लग गया इनमें, इधर आके फिर कौन से आएंगे? महाभारत रेंज आएंगी, वो भी लेसर हिमालयाज में है। ठीक है ना। ग्लेशियर्स की जो इसमें लाइज करते हैं, डल और नाग, डल और नाग ग्लेशियर्स इसमें लेक्स हैं। ठीक है ना, जो डल और नाग ये याद रखना किस में आती हैं? धौलाधर में आती हैं, और उसके बाद आती है लेसर, मिड और हिमाचल वाली रेंज में आती हैं। सम ऑफ द वेल नो पीक कौन से? तो कैलाश मैंने आपको बताया था, गुरुजंड बताया था, तोरल बताया था, और आपकी ये डोमिदोर है। ये नाम याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनका ऑप्शनल है उन्हें ज़्यादा याद रखनी है, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीज़ें मतलब डिस्प्यूट में होंगी तो ही याद रखनी है। फिर इसमें फेमस कौन से? कांगड़ा वैली इन हिमाचल एक्सटेंड फ्रॉम द फुट ऑफ द धौलाधर रेंज ऑन द साउथ साइड में है, और ब्यास रिवर स्ट्राइक द वैली। देखो कांगड़ा वैली, इसमें मैंने बताया था पोंग डैम है आपका। हाँ, कांगड़ा वैली मैंने पोंग बताया था। कांगड़ा वैली क्या होती है? धौलाधर रेंज के साउथ साइड में आती है, धौलाधर रेंज के साउथ साइड में कांगड़ा वैली आती है। ठीक है ना, वहीं से उसके ऑफशोर में से, मतलब साउथ साइड में ही इसके ब्यास रिवर निकल के जाती है, यानी कि रोहतांग पास जो है उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है ना, रोहतांग पास इसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि ब्यास जो साउथ साइड से निकलती है रोहतांग पास से, कांगड़ा वैली। यहाँ पे एक बीर बिलिंग जगह है, बीर बिलिंग, बीर बिलिंग, वहाँ 2005 में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हुआ था। ऐसे याद रहते हैं, घूम के आए तो याद रहेंगी मुझे। कांगड़ा वैली ये याद रखना किस में है? धौलाधर रेंज में, साउथ साइड में। ठीक है ना। फिर ये क्या आती है? हाईएस्ट लोकेशन के हिसाब से, जो मतलब कि हिमालय में है, ये ऐसे नहीं पूरे हिमालय में, इंडिया नहीं पूरे हिमालय में। तो आपको याद रखना है कौन सी का? माउंट एवरेस्ट ऑब्वियसली सबको पता है नेपाल में है, फिर कंचनजंगा इंडिया में है, फिर मकालू, फिर धौलागिरी। देखो इंडिया में कौन सी आएगी बाद में? सब ये वही है, धौलागिरी, मनसालू इंडिया में आती है। फिर नागा पर्वत किसके बाद आती है? इसमें K2 क्यों नहीं दी इन्होंने? ठीक है, तो ये आ रहा है K2 आएगी माउंट एवरेस्ट के बाद। कौन सी? जो सिक्किम में कंचनजंगा से पहले K2 आ जाएगी। यहाँ पे K2 इन्होंने लिखा नहीं, गॉडविन ऑस्टिन की बहुत हाइट है, K2। ठीक है ना, तो माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये तीन हो गई। ठीक है ना, उसके बाद आती है मकालू, फिर छोया, फिर धोधा धौलागिरी, फिर मनसालू, ये सब नेपाल में है। फिर आती है कौन सी? नंगा पर्वत, फिर आती है नंगा पर्वत, इंडिया की यार है ना। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, उसका हिमालचूली भी नेपाल में है। फिर ये नंदा देवी आती है आपकी उत्तरांचल में, फिर कामेट भी आती है उत्तरांचल में, नमचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो ये ऐसे याद रखना। फिर इधर भी याद रखना, इधर भी रख सकते हो, कौन सी कहाँ पे, बस ये देखना है कौन सी का। नंदकोट ये तो उत्तरांचल में है। फिर ये देखना कौन सी इंडिया में, कौन कौन से, वो याद रखना। नुनकून हो गई, ये इंडिया में है। फिर बद्रीनाथ तो आपको पता ही है, बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकलती है? BA, ठीक है ना, BA तो अलकनंदा निकलती है वहाँ से। तो ये याद रखना थोड़ा सा। फिर ये आती है ईस्ट टू वेस्ट।
देखो पहली बात, देखो पूरे हिमालय रीजन है ना वो ऐसे डिवाइडेड है रिवर के हिसाब से, क्योंकि इंदस के भी और सतलज के बीच में पंजाब और हिमालय पड़ते हैं, मतलब पंजाब वाला और हिमाचल रीजन पड़ता है, तो उन्होंने पंजाब हिमालयास बना दिए। तो और फिर आपके कुमाऊँ पड़ते हैं, कुमाऊँ इसमें उत्तराखंड में, और मतलब कि सतलज और काली के बीच में कुमाऊँ पड़ते हैं, इन्हें पूरा कुमाऊँ बता दिया, ठीक है ना। क्योंकि डोमिनेंट कुमाऊँ है, गढ़वाल इधर का रीजन को बोलते हैं, पर डोमिनेंट कुमाऊँ है, तो इसलिए कुमाऊँ हिल्स बोल देते हैं। फिर काली और तीस्ता के, मतलब काली और इधर कौन सी आएगी ये, आपकी वो आएगी स्पैरो बिहार, कौन सी है, कोशी। कोसी, कोसी मुझे नेपाल हिल पड़ते हैं, फिर सिक्किम हिल पड़ते हैं, इधर आसाम हिल पड़ते हैं, ऐसे डिवाइडेड है। अब ये दे रखे हैं वेस्ट टू ईस्ट, उन्होंने कौन कौन से माउंटेन वेस्ट टू ईस्ट है। पहले आएगा आपका नंगा पर्वत आएंगे आपके, फिर आपके नुनकून आएंगे, कामेट आएंगे, बद्रीनाथ आएंगे। आपको अगर लोकेशन थोड़ी सी याद होगी ना तो आप ऐसे ही देख सकते हो, ऐसे ही देख सकते हो। लास्ट में आपको पता ही है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वाले आपको सब याद नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल से रट्टाफिकेशन मारोगे तो बहुत मुश्किल से याद होंगे। आपको इसमें क्या चलाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे आपको पता है नॉर्थ साइड में, मतलब ईस्ट वेस्ट साइड में सबसे कौन सा है, नंगा पर्वत। फिर सबसे ज़्यादा मतलब वेस्ट साइड में, मतलब पूरा ईस्ट में कौन सा है, नमचा पर्वत, और पूरा वेस्ट में कौन सा है, नंगा पर्वत। अगर ये ऑप्शन में है तो आराम से आप निकाल सकते हो। फिर आपको कौन सा पता होना चाहिए, कामेट की लोकेशन आपको पता है कि उत्तराखंड में, ठीक है, बद्रीनाथ की पता है, ये ठीक है आपको, नंदा देवी की पता है आपको, ठीक है, नंदकोट की पता है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है, इनमें से एक आएगा। फिर ये नेपाल के स्टार्ट हो जाएंगे, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, हिमाचुली, ठीक है ना, ये हो जाएंगे नेपाल के स्टार्ट, छोयो, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा से फिर इंडिया में आ जाएंगे। तो आपको ऐसे लोकेशन बाहर निकालनी आनी चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते, फिर मैंने आपको बता ही दिया ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कुरनूल जो है इंडिया में नहीं है, काराकोरम से इंडिया में स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। कुरनूल के ऊपर भी एक तानसेन करके यहाँ को निकलती है, वो ताई सेन करके, TAI ऐसी कुछ है, ठीक है ना, तो वो ऊपर निकलती है। फिर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा मैंने लिखा भी है, मतलब नोट थे मैंने उसमें से लिया है, मैंने बताया देखो ग्रेट हिमालय कब बना, ये बना ओलिगो इकोसिनी पीरियड में, कोलिजन फर्स्ट टाइम हुआ। उसके बाद क्या बना, मिड हिमालयास बने, वो बने मियोसिनी एज में, मियोसिनी एज में, ठीक है ना, एम से मिड और मी से मियोसिन। फिर कंप्रेशन फोर्स ने काम किया, मतलब कोलिजन एक बार हो गया था, फिर दबाव बन रहा था, तो कंप्रेशन फोर्स से ये बने। फिर आउटर हिमालयास बना, वो प्लेस्टियोसिनी एज में बने, वहाँ से मतलब ह्यूमन भी स्टार्ट हो चुके थे एक तरह से, तो ये अगेन कंप्रेशन फोर्स पे मतलब काम किया, तो उसके लिए बने। फिर मैंने बताया हिमालयास बने, फिर नॉर्दर्न प्लेन बने, पेनिनसुला ऑलरेडी डेवलप थे, कोस्टल रीजन भी ऑलरेडी डेवलप थे, प्लेन्स मतलब माउंटेन के बाद प्लेन्स बने हैं, क्योंकि क्यों, ये पूरा एक रीजन खाली था, जो सेडिमेंट्स ऊपर से नीचे बह के आया, वो नीचे आया, उनसे ही प्लेन डेवलप हुए हैं, इसलिए एलुवियल सॉइल मानी जाती है, ठीक है ना। उसके नीचे फिर नॉर्दर्न माउंटेन, मतलब ये कौन कौन से हैं, देखो हिमालयास में कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न माउंटेन में ग्रुप डिफरेंट बिटवीन द पैरेलल रेंज बिटवीन द कोलिजन टू स्ट्रॉन्ग द कोलिजन प्लेट डेवलप, हिमालय नंगा पर्वत, नमचा पर्वत, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर को मतलब साउदर्न पार्ट, जास्कर को मतलब एक तरह से हिमालय में गिना जाता है, ये साउदर्न पार्ट में बिल्कुल ट्रांस हिमालयास के, ठीक है। फिर पूर्वांचल आ जाता है, पूर्वांचल मतलब कौन सा, आपका ईस्ट वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हमने पढ़ा था, ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये पूरी स्टोरी लिखी हुई कैसे कैसे डेवलप हुए, ये पढ़ लें थर्ड क्लूजन में। हम आते हैं ग्रेट हिमालयाज में। एक तो ये हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, एक तो हाईएस्ट है, सब पता है हाईएस्ट है, और कंटिन्यूस है पूरी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। अब इसमें कौन से मिलते हैं, एक तो हार्ड रॉक है, क्रिस्टलाइन रॉक्स। जो क्रिस्टलाइन है वो हार्ड रॉक्स होते हैं, इसलिए वो कंटिन्यूस बनी हुई है, वरना रिवर कहीं से भी काट देती है सॉफ्ट रॉक होते तो ये इसमें कौन कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा में बताया था आपको, नंदा देवी, कामेट, ठीक है ना, और ये माधा, ये सारी रेंजेस हैं इसमें। फिर उसमें आते हैं मिडिल हिमालयास में, डिसकंटिन्यूस है, बीच में टूटे हुए हैं, जैसे मैं बताया ना मिड हिमालयास में इधर कौन सी धौलागिरी आएगी, धौलाधर आएगी, फिर उसकी ऑफशूट में महाभारत आएगी, तो ये कटे हुए हैं। पीर पंजाल आएगी, तो देखो ये आ गई, पीर पंजाल हो गई, धौलाधर हो गई, नागा टिब्बा हो गई, मसूरी हो गई, कुमाऊँ हो गई, महाभारत बिल्कुल नीचे आ जाएगी, पीर पंजाल हो गई, धौलाधर हो गई यहाँ पे आपकी है, ठीक है, नाग टिब्बा जस्ट उसके नीचे ही है, मसूरी और भी नीचे है, ऐसे इधर की साइड आपकी कौन सी कुमाऊँ आ जाएगी मसूरी के इधर, और महाभारत देखिए आपकी थी ना ये धौलाधर, महाभारत ऐसे आ जाएगी, तो ये होगी देखो, पीरपन सबसे ऊपर होगी आपकी, फिर धौलाधर होगी, जस्ट नीचे नाग टिब्बा है,
जस्ट नीचे मसूरी है, क्योंकि मैं बता था मसूरी कौन सा, गढ़वाल रीजन में साइड है, और इधर की साइड कौन सा है, ये आपका कुमाऊं हिल्स है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगी, और सब बिल्कुल सबसे नीचे शिवालिक आ जाएंगे। शिवालिक के बीच में कौन सी है कि दून्स वैली आ जाएंगी। ये हो गया आपका ये खत्म, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से में आता है, मिडिल हिमालय पे आपको याद रखना है, वो कन्फ्यूजन इसी में क्रिएट करेगा आपको, कि आपको आप ग्रेट हिमालयाज में ये इसमें 2 डाल देगा, 3 डाल देगा, 3 इसमें डाल देगा, 1 इसकी रख देगा आपकी, तो आप कन्फ्यूजन तो थोड़ा उसमें हो जाता है। फिर आपको याद भी रखना है जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर हिमाचल दोनों में है धौलाधर, और नाग तिब्बत हिमाचल प्रदेश में है, फिर मसूरी उत्तराखंड में है, ये भी कुमाऊं उत्तराखंड में है, फिर महाभारत नेपाल में है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर पीक माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन करके है वहाँ पे, गुशेरू मैंने बताया था, महेशब्रूम जो है लोकेटेड हाईएस्ट लोकेटेड पीडियन ओल्डेस्ट, ये आपको याद है बस, कुछ नहीं। फिर मैंने आपको बताया था किसमें कौन सी रिवर के बीच में कौन से हैं, कश्मीर और हिमाचल, फिर कुमाऊं हो गया सतलज काली, नेपाल हो गया काली और कोसी, सिक्किम हो गया कोसी और तीस्ता, अरुणाचल हो गया तीस्ता ब्रह्मपुत्र, आसाम हिल्स, मैंने आपको बताया था ये तो सब, ठीक है ना। फिर मैं थोड़े हिमालय हम पढ़ लेते हैं। कुमाऊं रीजन में मैंने बताया था, कुमाऊं यूके में है, ठीक है ना। सतलज और काली रिवर यहाँ से ही निकलती हैं, ठीक है। गंगोत्री सोर्स ऑफ गंगा है शायद, गंगा GNG है गंगा, ठीक है। नैनीताल भीमताल लेक भी इसी में है। ये आपको लोकेशन से ही याद होने चाहिए यार, मतलब जिनने घूमे नहीं है, मैं तो घूमा हूँ भीमताल नैनीताल, तो लोकेशन से ही याद हो जाते हैं, नंदा देवी कामेट बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री, आप खुद याद है। उत्तराखंड में है तो कुमाऊं हिल्स में आएंगे, उत्तराखंड में कुमाऊं हिल्स में आएंगे। कुमाऊं हिल्स किस में आती है, कौन सी रेंजेस में आती है, मिड हिमालयास में आती है कुमाऊं हिमालय, ये सारे हो गए। ये फिर मैंने पासेज भी लिखे हैं, थाइला पास, मुंगली पास, माना, नीति, मारिला, कुशिब्रिंग, धामा, लिपिन लतो, लिपिन लूथ, बहुत लिखे हैं, कोई मिलते रहते लिखते रहते तब। फिर मैंने अब बता ही दिया आपको, यही वर्ल्ड रीजन आ गया। ये पढ़ते हैं थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है सीधा ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए, ठीक है ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, मैंने इसे कैसे याद हो, DM, जो DM होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DM मैं खींच के पढ़ूंगा ना इसे, तो DME आएगा, DAME, DME, तो DM ही मारेगा, ऐसे करके मैंने बना रखा है, आप अपना बना लेना। DME कैसे हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, आपका आपका मनसालू हो गया, एवरेस्ट मारेगा में आ जाता है MAK, मारेगा ऐसी फीलिंग से आती है, MAK मैक, कुछ भी बना लेना आप, DAME मैक, कुछ भी करके DAME मैक, तो मैक में आएगा मकालू, क्योंकि मनसालू और मकालू में थोड़ा अंतर होता है। फिर आती कंचनजंगा आपकी एकदम इंडिया में। कंचनजंगा कौन सा ग्लेशियर्स मैंने आपको बताया था अभी, कौन सा ग्लेशियर बताया था अभी कंचनजंगा मैंने आपको, सिक्किम में, जेमू। हाँ जेमू ग्लेशियर, देखो ये रहा कंचनजंगा, ये रहा आपका, कहाँ गया भाई, जेमू ग्लेशियर्स, ये कंचनजंगा देखो पीक एरिया इंडिया में, बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो उसमें बताया था जेमू ग्लेशियर्स, ठीक है ना। फिर हम आते हैं अपने उसी पे आ जाते हैं, चलो आगे आ जाते हैं। फिर आता है ये आपका सिक्किम वाला रीजन आता है, फिर मैंने बताया सिक्किम मतलब सब पढ़ा ही चुका हूँ सारे पास आपको। चुम्बी वैली देखो मैंने बताया था ना, चुम्बी वैली को अपना बताता है, बिटवीन चुम्बी वैली भूटान के बीच में और इंडिया के बीच में, उस पर भी अपना कब्जा बताता है चाइना, चुम्बी वैली को। वो सोचता है चुम्बी वैली कब्जा लूँगा नीचे उतर जाऊँगा फिर मैं, क्योंकि वैली है पूरी वो। और ये जलेपला पास मैंने आपको बताया ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब कनेक्ट करता है एक तरीके से। नथुला पास भी सिक्किम में लोकेटेड है, ये वाला पास भी नथुला मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये रहा नथुला पास, के नीचे जिलेपला पास है, ऊपर कौन सा पास, यहाँ कौन सा पास बताया था मैंने, 2 पास बताया था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक नाकू पास है, एक डोंगला पास है, यहाँ पे नाकू पास जो आज न्यूज़ में है, नाकू पास यहाँ पे है। तो तीनों पास नॉर्थ साउथ लगा सकते हो, देखो नाकू और डोंगशा तो पूछेगा नहीं आपसे, नाकू पूछ लेगा, नथुला पूछ लेगा, जलेपला पूछेगा, नाकू सबसे ऊपर, नथुला उसके नीचे जिलेपला पास है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर ये पासेस मैंने सीधे पासेस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाए भी थे, जो आपका 9, 8, 7 है, मतलब 7वां तो छिपकिला पास है, 9, 8 ये आपका नीति और धामा पास है, फिर आपका 10वां जो है रोहतांग पास है, छठा फिर 12 लच्छा पास है, फिर तीसरा आपका कौन सा है, पी बनिहाल पास है, बनिहाल,
क्योंकि पठानकोट मतलब ये जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। बनिहाल पास जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे होता था, जम्मू और श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है बनिहाल। फिर पीर पांजाल पास है आपका, पीर पंजाल पास है। फिर पीर पंजाल के जस्ट साइड में कौन सा है आपका ये फिफ्थ वाला कौन सा है, जोजिला पास है। फिर एक याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वुडजिल पास, क्योंकि इंडिया में नहीं है, पीओके में है। और यहाँ से ही चाइना मतलब वो वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव बना रहा है। कौन सा, भुर्जिल पास, भुर्जिल पास, भुर्जिल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे आपका ये नासिक टू मुंबई जोड़ता है, 14वां नंबर का पास जो है तल घाट जो है। फिर आपका ये घोर घाट जो है ये पुणे टू मुंबई जोड़ते हैं। फिर 16 में आ जाएंगे पल घाट, ये आपका तमिलनाडु और उसे जोड़ता है, नीलगिरी से निकलता है। फिर लास्ट में सेनकोटा आ जाएगा, सेनकोटा। तो ये आप डायरेक्टली पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये हमने इंपॉर्टेंट याद कर लिए। एक और पढ़ लेते हैं, वैसे एक दिन वाला और पढ़ लेते हैं। इसे रिवीजन करके 1-2 दिन ले लेंगे यार, रिवीजन कर लेंगे हम, वो ख़त्म कर लेंगे अपना 6। खुलेंगे ये नहीं खुल रहा भाई, 9 6 तारीख है इसमें। खुल गया, ठीक है ना। तो फिर हमने उधर के पढ़ लिए थे, एक बार नॉर्थ ईस्ट रीजन और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रिवीजन बोरिंग लगता है थोड़ा, पर उसको इम्पोर्टेंट होता है करने के लिए। फिर मैंने बताया था आपको पंजाब हिमालय बताए थे, कुमाऊँ कौन कौन से बीच में, नेपाल हिल्स कौन से, आसाम। हम आज पढ़ेंगे आसाम हिल बिटवीन तीस्ता एंड दिहैंग रिवर। दिहैंगी को बोला जाता है, दिहैंग को शिहैंग भी बोला जाता है। यही आगे चल के ब्रह्मपुत्रा बनती है, लोहित और दिबैंग, दिबैंग और लोहित मिलती है इसमें से, यही ब्रह्मपुत्रा बनती है। ठीक है, दिब्रू चौखावा वो नेशनल पार्क है, वो इसी भी यहाँ पे आके बनती है। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पूर्वांचल, पूर्वांचल रीजन आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन पढ़ते हैं। सीधा सीधा आते हैं, आप पढ़ लेना मिशमी में कौन से डिस्ट्रिक्ट, पट्टा एक बुम। मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ कौन कौन सी रेंजेस है। देखो ऑर्डर कर, क्लास चल रही है, ठीक है ना। जो हाँ, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है आपका, दाफला। मैंने कैसे पढ़ाया था दाफला, कैसे मैंने पढ़ाया था, दफ़ा, मेरे, अब्बू, मिशमी। तो कौन सा आएगा, दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। मिशमी बोलती है अपने पापा से दफ़ा मेरे अब्बू, दफ़ा मेरे अब्बू। और फिर उसके अब्बू क्या करते हैं, उसे पटक देते हैं, तो पटकाई बुम, मतलब पटकाई बुम से ही टर्न लेता है, अरुणाचल से नागालैंड में आ जाते हैं। तो ऐसे हमने याद किया था, दाफला, मेरे, अबोर, मिशमी, फिर आ गया पटकाई बुम, फिर आ गया नागा। देखो नागा नागालैंड में, तो नागा हो गए। फिर 7वें नंबर पे कौन से आ जाएंगे आपके, आ जाएंगे ये मणिपुर, मणिपुर में ही है। फिर आ जाएंगे मीज़ो, और मीज़ो के बाद आ जाएंगे आपके त्रिपुरा वाले, जो अगरतला रीजन में है। फिर ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था मालदा गैप बनाता है यहाँ पे, ये एक्सटेंशन पार्ट है, छोटा नागपुर प्लेटो का, हजारियाबाग प्लेटो के एक्सटेंशन पार्ट है एक तरीके से, गैरो कैसी जैंतिया। और 11वां 12वां नंबर हो जाएगा मिकीर, मिकीर हो जाएगा आपका, और दूसरे हो जाएंगे बैरल कल के, बैरल, ये वाले मिकीर ऊपर है, बैरल नीचे, आसाम में ही। तो आसाम में क्या क्या चीज़ें देखो आपको याद रखना है। आसाम में यही दो हैं, ये वाली रेंजेस, और ब्रह्मपुत्रा है। और ये जे जो बताया, ये जे क्या है, ये जे क्या है, ये जे है आपका कौन सा आइलैंड है, रिवर आइलैंड, माजुली। हाँ, ये माजुली रिवर आइलैंड है। तो ये आसाम में है, ठीक है ना। तो आप ये डायरेक्टली पढ़ लेना कौन से, दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बुम पटक देती है, नागा, मणिपुर, मीज़ो। मैंने बताया था मैप लगा लेना, उसे डेली देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे, रट जाओगे ये चीज़ें। ये नॉर्थ ईस्ट में है।
फिर हम नीचे आ जाते हैं अपने सह्याद्री रीजन में, इस वाले रीजन में आ जाते हैं, इसमें आते हैं। देखो पहली बात क्या है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न दो भाग में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ सह्याद्री एक साउथ सह्याद्री, और जहाँ पे मीटिंग पॉइंट करते हैं वो है नीलगिरी। उसके नीचे आते हैं अन्नामलाई हिल्स आते हैं, उसके नीचे आते हैं कार्डमॉम हिल्स आते हैं, उसके नीचे नागर, ये आपके नागरकोइल हिल्स। तो नॉर्थ साउथ में लगाने के लिए है तो ऐसे लगा सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ने की है, ठीक है ना, तापी रिवर से नीलगिरी तक बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तापी रिवर जो है, तापी रिवर के ऊपर कौन सी रेंज है, सतपुरा। नीचे कौन सी रेंज है, अजंता, साइड में सतमाला, फिर नीचे अजंता रेंज है, क्योंकि वैली बना रही है, रिफ्ट वैली है इनकी जिसमें बहती है। तो रिफ्ट वैली कब बनती है, जब बीच में वी शेप आती है। वी शेप कैसे आएगी, तो ऊपर कौन से सतपुरा और साइड में कौन सी है अजंता, और नीचे कंप्लीट जो करती हैं वो आती हैं आपकी सतमाला रेंजेस। उनके नीचे कौन सी रिवर बहती है, गोदावरी रिवर बहती है। तो आपको ऐसे थोड़ा मतलब कनेक्टिंग बन जाती है ना, तो याद रखते हैं। तो दो भाग में डिवाइडेड, आपकी नॉर्थ सह्याद्री एक साउथ सह्याद्री में डिवाइडेड है, ठीक है ना। और फिर ये पासिस गोवा से 16 जो 16 नॉर्थ लैटिट्यूड है वो पास होता है गोवा से, डिवाइड करता है इन रेंज बिटवीन दिस लाइन, बिटवीन देम डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है ना। जो आपकी साउथ सह्याद्री है, ठीक है ना, इट्स मेनली फॉर आर्चिन रॉक से बनी हुई। हाईएस्ट पीक नॉर्थ सह्याद्री कलसूबाई है, सेकंड हाईएस्ट कौन सी है आपकी साउथ सह्याद्री कुदेरमुख है, ठीक है ना। हाँ, जो हाईएस्ट है नॉर्थ सह्याद्री की वो कलसूबाई है। कलसूबाई किस किस रेंज में है, कौन सी रेंज में है कलसूबाई, अजंता में या सत, फिर बल सतमाला रेंज, हरिश्चंद्र हाँ किसमें? सतमाला में है मेरे हिसाब से कलसूबाई, सतमाला में है, ठीक है ना, कलसूबाई सतमाला में है, ठीक है ना। उसके बाद साउथ से आधी कौन सी आती, कुदेरमुख आती है, और सेकंड साउथ से आधी हाईएस्ट कौन है, पुष्पागिरी। और पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे हाईएस्ट है वो है आपकी अन्नामुडी जो अन्नामलाई हिल्स में है। और नीलगिरी में कौन सी है, दोदा बेटा, जो उसकी हाईएस्ट है। तो हम एक चीज़ और याद रख सकते हैं, सबसे हाईएस्ट कौन सी है, अन्नामलाई सबसे हाईएस्ट साउथ की, उसके बाद कौन सी है, दोदा बेटा, सेकंड हाईएस्ट इन नॉर्थ साउथ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट इन साउथ इंडिया। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ मात्र मीटर का अंतर है, 80 मीटर का अंतर है लगभग लगभग, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। आपको वही नॉर्थ सह्याद्री की कौन सी हाईएस्ट है तो आप बता देना कौन सी हाईएस्ट है, कलसूबाई, कलसूबाई। साउथ सह्याद्री कौन सी हाईएस्ट है, वो है कुदेरमुख, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको मैं डिवीज़न बता दिया, दोदा बेटा, ये अन्नामलाई फर्स्ट और सेकंड दोदा बेटा, ये पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था जैसे रिफ्ट वैली बनेगी, क्योंकि दोनों रिवर ही रिफ्ट हैं, रिफ्ट में बहती हैं, तो रिफ्ट वैली चाहिए। ऊपर विंध्यास से बनाती हैं, बीच में सतपुरा आ जाती हैं, और नीचे अजंता आ जाती है, अजंता, इन दोनों के बीच में रिवर बहती हैं, इन दोनों के रिवर बहती हैं, इन्हें बोलते हैं ब्लॉक सी। होस्ट होता है उसमें या नीचे होता है, ये होस्ट हो गया, ये नीचे पड़े हो गए, तो उनके बीच में से बहती हैं। तो इस टाइप से हमेशा यार ना, जहाँ भी आपको आएगी ये रिफ्ट रिवर है, मतलब रिफ्ट वैली रिवर है, तो समझ लेना वो वी शेप बना रही है, कहीं ना कहीं ऐसी शेप बना रही है, उसके बीच में से रिवर बह रही है। तो ये आपकी नर्मदा कहाँ से निकलती है, माइकल हिल से, क्योंकि ऊपर कौन से माइकल, फिर आती हैं आपकी महादेव हिल्स, और ये आती है सतपुरा। इस पूरी को बोलते हैं मिला के सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज। तापी निकलती है आपकी, वो निकलती है महादेव हिल से, और माइकल से दो ही रिवर निकलती हैं, एक और बताई थी किसी ने, एक सन निकलती है और एक नर्मदा निकलती है, और एक झाक क्या बताया था, जे से कौन सी थी वो, जोहिला। जोहिला, जे से जोहिला निकलती है, जोहिला। तो ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। फिर मैंने थोड़ा सा ये आपको और बता दिया था कि अन्नामलाई हिल्स हैं, जहाँ पे अन्नामलाई अन्नामुडी, वहाँ से एक रेंज और आती है पलानी हिल्स। जब हम ईस्ट की पढ़ेंगे तो उसमें पलानी हिल्स का जिक्र आया था, ठीक है ना। पलानी हिल्स आती है, वहीं पे पलानी हिल्स में ही एक आपकी है कोडाई कनाल, तमिलनाडु में, वहीं पे ऊटी स्टेशन है, ऊटी, ऊटी स्टेशन है, ठीक है ना। फिर ये आपके गरसोपोग और जॉग जो महात्मा गांधी वाटरफॉल है वो सरस्वती रिवर में वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये याद रखना, ये वाले वेस्टर्न घाट में है, ठीक है ना। और फिर सारावती रिवर, फिर इसमें यही आ जाएगा आपका, हाँ आपका यही आ जाएगा, इसमें मैंने बताया था आपको कि ऊपर का रीजन तो हिमालयास पढ़ लिया हमने, फिर इधर से ये पढ़ेंगे अरावली हिल्स हैं, अरावली के नीचे विंध्यास हैं, विंध्या के साइड में बुंदेलखंड है, फिर ये पूरी सतपुरा रेंज है, देखो ये वाली,
ये 2 रिवर ऊपर नीचे बह रही हैं, ये सब पूरा रेंजेस है पूरी आपकी। अब कौन आया, इतनी लेट ख़त्म होने वाली है। तो ये हमने पढ़ लिया था सारा। बुंदेलखंड है, ये नेक्स्ट मैप में पढ़ाऊंगा, उसका मैप अलग है। ये सब पढ़ने वाली चीज़ है, कौन सी कहाँ है। माइकल रेंज मैंने आपको बता दिया, अजंता, नीलगिरी, अन्नामलाई, देखो अन्नाईमुड़ी, वही सब लिखा है इसमें। कार्डामॉम्स, ये पेनिनसुला इंडिया, फॉर जीनियस, ये बनी हुई है। फिर राजमहल हिल्स। ये हम एक मैप ले लेते हैं इंडिया का, सारी मैं उसमें पढ़ाई देता हूँ आपको ये सारी चीज़ें। अभी आया था मैप इंडिया का, देखो ये आ गया। ये नहीं इम्पोर्टेंट, मैं देख लो एक मैप और दिखता हूँ। 7 तारीख के मैप में है सब कुछ चीज़ है। ठीक है ना, आ जाते हैं सीधा। ये मैंने आपको बताया था, जैसे पामीर नॉट बना था, कैसे बना था पामीर नॉट, ऐसे इंडिया मूव करा था, ऐसे टकराया तो यहाँ पे टकराया था, तो सारी रेंजेस ऐसे ही डेवलप हो गई थी। यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ये वाला मैप देखते हैं। ये तो ऊपर हिमालय हमने पढ़ ही लिए। हम अब ये प्लेटू रीजन को पढ़ते हैं थोड़ा, कैसे कैसे हैं सभी बने हुए। प्लेटू रीजन को पढ़ते हैं। देखो जैसे आएंगे, देखो अरावली रेंज आएंगी ये, जैसे नीचे आएंगे देखो गंगेटिक प्लेन हो गए सारे ये तो, क्योंकि ऊपर से बने पूरे गंगेटिक प्लेन हो गए ये तो सारे। अब इनके नीचे रेंजेस है, फिर उसके नीचे कौन से आएंगे, आएंगे मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू, ठीक है। उसके जस्ट साइड में आएंगे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। फिर आएंगे कैमूर हिल्स, कैमूर हिल। फिर आएंगे बाघेलखंड करके, देखो ये बाघेलखंड है ये, ठीक है ना। ये सारा रीजन जो है ना आपका, बाघेलखंड, राजमहल हिल्स, ये नीचे सारा ये कोल्ड वाला रीजन है, मेटेलिक वाला रीजन है। तो मेटेलिक रीजन को हम अलग कर लेते हैं और इधर को अलग कर लेते हैं। हम इधर आ जाएंगे अब बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के नीचे आते हैं विंध्या रेंजेस आती हैं, और फिर ये सतपुरा रेंजेस आती हैं पूरी, जो माइकल्स तक जाते हैं। ये वाली 3 हैं इसमें पार्ट ये। फिर अजंता आती हैं, सतमाला आती हैं। सतमाला के नीचे आपकी ये बालाघाट रेंज आती है, पुणे को कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। और भीमा रिवर, देखो भीमा रिवर जो बालाघाट से निकल के आपको मिलती है गोदावरी में। फिर ये हरिश्चंद्र रेंजेस आती हैं, ये वाली हरिश्चंद्र रेंजेस है, ये हरिश्चंद्र रेंजेस है, ठीक है ना। फिर नीचे जब आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे नीलगिरी हिल्स आ जाएंगी आपकी, फिर अन्नामलाई आ जाएंगी ये, फिर कार्डामॉम्स आ जाएंगी, और फिर नीचे नागरा क्वाइल हिल्स आ जाएंगी। तो ये सारी रेंजेस हैं ऊपर नीचे। अब आते हैं, हम आते हैं कोल वाले रीजन में। छोटा नागपुर प्लेट आपको पता ही है झारखंड रीजन में है। उसके नीचे आपको गढ़ जाट हिल्स है, उसके ऊपर आपका हरी ये हज़ारी बाग है। साइड में कौन सी है आपकी, बाघेलखंड है। फिर आपकी रामगढ़ हिल्स है छत्तीसगढ़ में, बाघेलखंड और रामगढ़। रामगढ़ ऊपर है, उनके ऊपर कैमूर हिल्स हैं, जो आपका यूपी और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे आती हैं। मैंने आपको यूपी की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बताया था, सोनीभद्र डिस्ट्रिक्ट बताया था मैंने, रॉबर्टगंज बोलते हैं वो, इसमें कैमूर है। वो पाँच पाँच या छः स्टेट को टच करता है वो सिटी, 5 या 6। ये देखो ये रही, देखो ये कितने को टच करता है। सोन रिवर यहाँ से निकलती है, कितने को, बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, इन सारे को टच करता है ये। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये छोटी सी 4 डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को टच करता है। तो यहीं से सोन रिवर निकलती है, यहीं की। उसके ऊपर कौन से, कैमूर हिल्स है, और नीचे बाघेलखंड है, जिसमें सोना निकला था, वो अफवाह उड़ी थी सोना निकला है इतना सारा। तो ये सारी रेंजेस होगी अपनी। और देख लेते हैं विंध्यास, ठीक है ना। और ये कैसे, ये वाला रीजन कैसे, ये भी एक्सटेंशन पार्ट है। हजारीबाग जो है ना, उनके एक्सटेंशन पार्ट है। गैरो खैसी जयंतिया, ये भी प्लेटू में ही आते हैं। तो यहाँ से मालदा गैप बन गया बीच में, क्योंकि रिवर 2 आ चुकी थी, इसने गड्ढा खोद दिया, इन्होंने सेडिमेंट बना दिया उसका, जो हिल्स थोड़ा बहुत प्लेटू था, ब्रह्मपुत्र ने और गंगा ने। तो यहाँ पे मालदा गैप बीच में प्लेन से क्रिएट हो गया, ठीक है। तो गैप बन गया, तो उसे मालदा गैप बोलते हैं। गैरो खैसी जयंती एक्सटेंशन पार्ट ही है अपना हजारीबाग के छोटा नागपुर प्लेटू के, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू के साउथ में, नॉर्थ में कौन सा, हजारियाबाग, और साउथ में कौन सा है, गडजाट हिल, और ईस्ट में कौन सा आपका, बाघेलखंड और रामगढ़। सॉरी वेस्ट में, सॉरी वेस्ट में ये दोनों है, ईस्ट में सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा, यही है। फिर मैंने आपको बताया था, ये तो आपको याद ही करना है। उड़ीसा हिल्स, गडजाट हिल, उसके नीचे नया गांव, उसके नॉर्थ सर्कल से उड़ीसा में, और मध्य आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, वेलकोंडा और पलकोंडा,
ठीक है ना, ये तीनों आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मल्ला आपको याद ही होगा, मैंने बताया गोलकोंडा फोर्ट मैंने आपको बताया था, उससे याद रखना, गोलकोंडा फोर्ट से। नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा और पलकोंडा ऊपर से नीचे तक है, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर जो नागरी है, नागरी ये दोनों में आता है, आपका तमिलनाडु को भी टच करता है और आंध्र प्रदेश के नागरी, ठीक है ना। फिर तमिल सभी, फिर उसके बाद सभी तमिलनाडु में है, नागरी, जावड़ी, शेवरी, पंचमलाई, सीरूमलाई, पलानी और वासुनाथ सबसे नीचे है। वर वरुसनाथ सबसे नीचे है, वरुसनाथ। फिर मैंने आपको प्लानी बताया था, जो आपको कहाँ मिलते हैं, वो अन्नामलाई हिल्स के साइड में जाके मिलते हैं, जिसमें ऊटी स्टेशन है, पलानी, ठीक है ना। फिर सीरूमाली है, उसके ऊपर सीरूमाली है, उसके ऊपर कौन सा है, सीरूमाली। सीरूमाली के ऊपर होता है पंचाई मलाई हिल्स है। फिर शेवरी, जावड़ी, नागरी। नागरी कहाँ से स्टार्ट है तो ये आंध्र प्रदेश में, पर बॉर्डरिंग पे है। और नल्ला मल्ला, वेनकोंडा, पलकोंडा ये आपके आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा आता है, गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट अभी तो आपको तेलंगाना में है, हैदराबाद में है गोलकोंडा, पर वो भी आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। तो उसी लैंग्वेज के हिसाब से ही लोग नाम रखते हैं अभी भी, लैंग्वेज जो चलती है वहाँ पे। जैसे मैंने बताया ना आपको गोलकोंडा, तो ऐसे इस पे नाम रखा नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पलकोंडा। फिर ये नागरी, जवड़ी, शेवरी, उसी रीजन में नीचे में मलाई स्टार्ट होता है, तो उन्होंने क्या रख दिया, पंचमलाई, सीरूमलाई। जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपकी कावेरी रिवर है उसकी आई जो लास्ट में लगता है, मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज आई में लगता है उसमें, तो वही सब एक तरह से लैंग्वेज इफेक्ट होता है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद हमने पढ़ ही लिया है कौन कौन सा कहाँ पे है, ठीक है ना। इधर उधर से मैप उठाए थे मैंने। फिर मैंने बता दिया आपके दफ़ा, मेरे आबोर, मिशमी, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर। फिर नीचे आपकी मिज़ोरम आ जाएगी, त्रिपुरा आ जाएंगी, फिर ये बैरल आ जाएगी, ऊपर मिकीर आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्टेट भी याद रखना, देखो ये कौन सी स्टेट में है। फिर ये गैरो कैसी जयंतिया आ जाएंगी, ये ट्राइब्स के नाम भी हैं। और ये जयंतिया हिल्स है, यहीं पे होती है आपकी रेड होल माइनिंग, जो इलीगल बना दिया, ठीक है। देखो ये आगे देखो, ये मालवा हो गया, ये अरावली हो गई, मालवा हो गए। फिर ये भागेलखंड हो गई, ऊपर ये बुंदेलखंड हो गया रीजन, देखो बुंदेलखंड रीजन हो गया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, मध्य भारत प्लेटो, मध्य भारत में यूपी और मध्य प्रदेश में मध्य भारत प्लेटो, उसकी साइड है बुंदेलखंड है। फिर यहाँ पे भागेलखंड है, यहाँ पे कैमूर भी देख लोगे, ये कैमूर है यहाँ पे, ये कैमूर है यहाँ पे, ये कोई देखेगा तो। फिर हम आ जाते हैं अपने कौन से रीजन में, हम आ जाते हैं अपने इस वाले रीजन में, कोल वाले में। छोटा नागपुर प्लेटो है ऊपर, उसके ऊपर हज़ारियाबाग है। फिर यहाँ पे गडजाट हिल्स है ये। फिर ये रांची प्लेटो, देखो स्टेट के नाम पे भी रख देते हैं अपने, पर मेन मेन जो मैंने आपको बता दिए। फिर इधर के पढ़ लिए हमने, ये मैदान और मलनाद है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। मैदान और मलनाद ये कर्नाटक रीजन में होता है, मैदान और मलनाद। जो मैदान होता है वो मैदान वाले एरिया होता है, मलनाद थोड़ा हिली एरिया होता है। तो उस पर जो हिली एरिया में कोस्टा रिका जो हमने कॉफ़ी पढ़ी थी वो पढ़ी थी। तो ये सारे रीजन्स हैं, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिए, 2-3 और कल पढ़ लेंगे, या फिर वर्ल्ड मैप भी हम साथ में कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और 8:30 बजे या 9 बजे हिंदू, 8:30 बजे हिंदू पढ़ लेंगे, हिंदू हम डेली हिंदू पढ़ लेंगे, ठीक है ना।